नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो 21 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका आ चुका है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन मुझे बताए हैं वो सारे ही मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके आने वाली शिफ्ट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस, यदि आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल के अबाउट में आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी। वहाँ से भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। कमेंट करके भी बता सकते हैं आप हमें क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए संसद से क्वेश्चन पूछा गया है, संसद को भंग कौन कर सकता है। संसद को भंग कौन कर सकता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोहा स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया था। तो लोहा स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। मैं आपको हर बार कहता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त से आपके सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ चंद्रगुप्त को जाके पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और वहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चों, देखिए बिहार राज्य का नृत्य जो है नृत्य कौन सा है। तो बिहार का जो है बिहार सरोकेला जो है ये नृत्य बिहार का है। मैंने आपको नृत्य भी बताए हैं कि जाकर जो चर्चित नृत्य हैं हर राज्य के उनको एक बार जरूर याद कर लें बच्चों। हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बच्चों, देखिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो विनोबा भावे को दिया गया था रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये भी आपका पूछा गया है। तो पिछली शिफ्टों में आपका पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन इन शिफ्टों में आपके पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्लीज़ पुरस्कारों को भी आपको देख के चलना है। अब जो है पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन था मतलब जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जूट वगैरह हो गए, जिससे खेती से संबंधित क्वेश्चन भी अब जो है आपके आने लगे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊं, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक से किस व्यक्ति का संबंध था। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं कथक से, लेकिन शुभ जो है इसमें महाराज नाम बता रहे थे बच्चे। तो शंभू महाराज जो है इसमें बताया था, शंभू महाराज जो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, देखिए पादप वर्ग का उभयचर कौन होता है। जैसे पादप जगत का जो उभयचर होता है तो ब्रायोफाइट आपने देखा होगा यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, इस जो आपकी ये शिफ्ट 20 तारीख से खुली है, इसमें साइंस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ जिनकी साइंस अच्छी है उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। जितनी वनस्पति हैं वो सारी पूछी जा रही हैं, तो वनस्पतियों से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं एक बार जाकर आप चेक कर लीजिएगा। कौन से घास के मैदान कहाँ पर हैं, कौन सी वनस्पति किस चीज़ से स्थापित की गई है, क्या चीज़ है उसमें। तो एक बार ये चीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर जो निकासंगत है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 दूसरे तरीके से पूछा गया था, अभी जो पहली शिफ्ट हुई थी उनमें पूछा गया था, तो अब फिर दोबारा से ये है रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठक को बुलाता कौन है बच्चों, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए बच्चों। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए विधानसभा की कार्यवाही शुरू और खत्म करने की अनुमति कौन देता है। देखिए राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ये देता है, शुरू करने की और खत्म करने की अनुमति देता है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल तो आपको जितने भी सेट आपने देखे होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल जरूर मिला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अकबरनामा किसने लिखी थी। पुस्तक पूछी गई है, अकबरनामा जो है ग्रंथ किसने लिखा था। तो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल आपको याद रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक बार याद कर लेने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था पंचवर्षीय योजनाओं से अब जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन खुल रहे हैं बच्चों। तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि आपको योजना कंप्लीट कर लेनी है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में खुल रहे हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा 2012 से 17 तक जो है थी, 2012 से
और 2017 तक जो थी, इन्होंने पूछा था किस वर्ष समाप्त होगी, तो 2017 में समाप्त होगी। अब आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, कब से शुरू हुई थी, इसके ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ। जिन बच्चों ने वहाँ पे ध्यान दिया है जाकर, तो उनका ऐसे सवाल जरूर सही हुए होंगे। और बच्चों कमेंट जरूर करा करो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट में प्यारा सा सुपर तो लिख ही देना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक में जो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो आपका है खास बांध जो है दादा साहब जो है जादव थे, तो जिन्होंने पहला पदक जो जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमनाद में कौन सी आकृति बनती है, जो हिमनाद होता है उसमें कौन सी आकृति है, तो यू की आकृति बनती है, आकार की घाटी जो होती है वो हिमनाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन उभयचर नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे गए, मैंने आपको बताया था साइंस में थोड़ा ध्यान दिलाना। उभयचर यानी कि जैसे मेंढक सांप हो गया, उभयचर वो चीज होते हैं जो हाइबरनेशन की स्थिति में जमीन के अंदर चले जाते हैं और फिर समय आते ही आपके ऊपर आ जाते हैं, तो सांप जो है आप यहाँ पे उसमें आपका ऑप्शन नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बताया था आपको हिस्ट्री में से 2, 3 या 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी बच्चों, तो अनाईमुड़ी है आपका, पिकिन जो है आपका केरला में है ये, और 2695 मीटर है। मैंने कुछ और भी आपके लिए इसमें सजेस्ट किया है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आपका हाईएस्ट जो पॉइंट आपका इसमें जो है रिंग है, ये भी मैंने लिख दिया है। अरावली का सर्वोच्च शिखर जो गुरु शिखर है माउंट आबू, वो भी मैंने लिख दिया। सतपुड़ा श्रृंखला जो है आपकी 1350 मीटर हो सकता है आपकी पूछी जाए, ये भी मैंने लिख दिए है। और विंध्या श्रेणी जो होती है उच्चतम बिंदु आपका सद्भावना शिखर, ये भी मैंने आपको लिख दिया है। तो हो सकता है इन में से कोई सा भी आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गाइज आप इसकी डायरेक्टली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप में आपको पिन कर रखा है मैंने, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय और एक और थे इनके साथ, उन्होंने जो सती प्रथा का अंत किया था। हालांकि ऑप्शन में राजा राम मोहन राय था, जिन्होंने राजा राम मोहन राय लगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया था। तो सती प्रथा से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार यहाँ भी देख लीजिएगा। आइए रीजनिंग पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे त्रिभुज पूछे गए थे, 2 त्रिभुज बताए थे बच्चों ने, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये त्रिभुज आया हो या ये त्रिभुज आया हो, ऐसा त्रिभुज आया था। तो मैंने आपको बताया था इनमें नंबर दे लीजिएगा 1 2 3 4, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, 8 इसमें हो गए हैं। 8 और मैंने बताया था 3 इसमें होते हैं और 3 इसमें होते हैं। कितने, 8 और 3 11, 12 14, यानी कि 6 8 6 14 हो गए। अब देखते हैं कोई ऐसा भी त्रिभुज बन रहा है जो दोनों से बन रहा है, तो दोनों से त्रिभुज यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, कोई भी त्रिभुज यहाँ दोनों से नहीं बन पा रहा है। तो लगभग आपके 14 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाले यहाँ पे त्रिभुज बनाने हैं त्रिभुज, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे त्रिभुज एक भी इसमें बन रहा है। त्रिभुज इसमें बन ही नहीं रहा बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो आपका डाटा अपर्याप्त ऑप्शन आपका वहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लेना, कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें देखने को मिला था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था 25, आपका 40 और 36 क्या होगा, तो जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में वो तो ऑप्शन से पता चलेगा कैसा क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं यहाँ 15 यहाँ 25 में प्लस में 15 जोड़ दूँ तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 15 जोड़ूँ मैं, 4 5 11, 3 4 5, तो 51 आंसर में ऑप्शन में था, बच्चे बता रहे थे, तो इसमें 15 आपका ऐड कर दिया गया है। यहाँ 3:36 पर घड़ी की सुइयों के बीच डिग्री का कौन पूछा है, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था 30h -11/2 इंटू मिनट, ये भी करना है आपको, ज़्यादा में से कम घटाना है। तो यहाँ पे 30 × 6 कर देंगे और माइनस करेंगे 11/2 को 36 से कर देंगे। आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपका आंसर 100 से ज़्यादा आ रहा है, 100 से ज़्यादा आ रहा है, 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको 360 में से उसको घटा लेना है, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेमेल बताना है बच्चों। यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो बेमेल है, इसमें बेमेल छाटना था। अब बेमेल में आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 3 9 7 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या ऐसा चीज़ मैं लगा सकता हूँ जो यहाँ पे 3 चौक 12 + 2 2 दूनी 4,
8 6 27, ऐसा कौन सी चीज़ है जो इसमें जो है आपका अलग है, वो आपको देख लेना है, एक बार बता देना मुझे भी कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए एन और ये तीर है इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण पे रखा है, यहाँ पे दर्पण बताना है, दर्पण। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप ऐसा सवाल करेंगे तो इसको ऐसे पलट देंगे और एन जो है यहाँ पे ऐसे था, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया। 9 11 का आपको बताना है जल प्रतिबिंब बताना है। तो मैंने आपको बताया था 18 30 में से बच्चों इसको घटा दो, सही आंसर हो जाएगा। तो 9 11, तो यहाँ पे 10 गए तो कितने बचते हैं 20, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 9 बजकर 19 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा जल प्रतिबिंब में। आपको अगर देखना है 18 31 में से घटा देना है। ये नेक्स्ट वाली संख्या बताई थी, इसमें जो है ये इस तरीके से घूम रही है, ये इस तरीके से, तो आपको सभी को पता है इस तरीके से घूम के आ जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है रीजनिंग में। कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल बता रहे थे बच्चों, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे सर जो आप मतलब बहुत ज़्यादा डीपली है, मतलब निकाल नहीं पा रहे थे बच्चों। एक क्वेश्चन ये था, इसमें भी आपको देखते ही सवाल, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो देखते ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे आर एस एस को उल्टा कर दिया, यहाँ पे पी क्यू इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, पी ओ और एन एम जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये श्रृंखला बताएगी, गलत पद इसमें बताया गया था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 और 3 7, 3 जुड़ेंगे, यहाँ पे 7 और 5 जुड़ेंगे, यहाँ पे आपका 7 जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9, तो यहाँ पे 3 5 7 और 2 9 जुड़ना चाहिए, 9 9 18, बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 10 जुड़ना चाहिए था, जो कि नहीं, सॉरी 11 जुड़ना चाहिए था, 11 जुड़ने के बाद 8 और 1 9, ये गलत है, तो 41 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक ये वाला सवाल दिया गया था ए बी यहाँ पे, तो सी डेफिनेटली यहाँ आएगा, डी ई हो जाएगा, जेड एक्स वाई, टी यू वी डब्लू आएगा, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर से 2 चल रहा है, इधर से 1 चल रहा है। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको बताने की जरूरत पड़ेगी अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे 3.5 ये पता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल रही है, 140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, मैंने आपको बताया था। दूरी आपको है, चाल बराबर बता रखी है, आपका समय बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 35 को 140 को भाग देते हैं, 135 चौका 140 होते हैं, 4 आपका हो जाएगा। और इसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में बता रहे थे बच्चों, तो 60 से गुना कर देंगे, लगभग 240 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 1/4 दिन में करता है, ये दिन है, और 1/3 दिन में करता है बी। तो टोटल कुल कार्य कितना है, जब 1/4 प्लस 1/3 है तो टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य ये 7 हो जाएगा। टोटल कार्य 7 है, जिसमें से 2 इन्होंने कर दिया है। तो टोटल कार्य का सवाल पूछा गया था कुछ ऐसा ही, मतलब आपके लिए मैं तो वैसे लेकर आया हूँ, लेकिन बच्चे बता रहे थे कुछ टोटल कार्य का जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, यहाँ पे अगर इसे भाग देंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, लगभग 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम भाग के चिन्ह समान होते हैं तो हम इधर से सोल्व करना शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने इधर से सोल्व कर दिया वो गलत हो जाएगा बच्चों, ऐसे नहीं करना है, यहाँ से सीक्वेंस की तरह चलना है और आप यहाँ से सोल्व करते चले जाएंगे। एक शंकु का आयतन पूछा गया था जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको कल भी बताया था ऐसा सवाल आपका आने वाला है एग्जाम में। तो πr² h/3 कर दीजिएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। जैसे मैं इसमें करता हूँ 22/7 और इंटू यहाँ पे 14 है, तो 14 की 2 बार गुना मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे 20 है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी कि 560 इंटू 22 आप कर लीजिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था अंडर रूट, तो ये तो 10 है डेफिनेटली, तो बहुत ही हल्का सवाल था। यहाँ पे ये पूछा गया था, जिन बच्चों ने ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कर दी उनका गलत हो जाएगा। तो पहले मैं अंडर रूट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं निकालता हूँ, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 आपका आंसर आ जाता है। ये जो है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, बार वाले सवाल पूछे जा रहे थे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे 0.01 है, तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, आपको 0.01 में से 0.0 आपको घटाना है, बटे 9 जितने हैं उतने 0 लगाइए, तो आपका 1/90 आपका सही आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने ये समझ रखा है वो बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे बेमेल बताना है, तो वो ओ जो है वोविल है, ये डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। एक घन में हमेशा होता है, तो घन में हमेशा क्या होता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या चीज़ उसमें दे रखी है। और यहाँ पे ए 100 रुपये लगाता है किसी व्यापार में, बी 50 रुपये लगाता है। ए बी का लाभ 12 महीने के बाद जो है 2:1 के अनुपात में बढ़ता है, यानी 2:1 के अनुपात में इनका अनुपात बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक ने 100 रुपये लगाए हैं। अगर यहाँ पे ऐसा सवाल था, अगर ए 100 रुपये लगाता है 12 महीने तक 100 रुपये लगाता है, ये 50 रुपये लगाता है, तो समान समय है, तो यहाँ पे इसके 1 साल में 1200 रुपये हो जाएंगे।
और 2:1 के अनुपात में जो है इन्होंने जो है लाभ को बांटा है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, देख लेना आप मैथ में जाने के बाद। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि व्यापार से संबंधित। और इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बताना सी का अनुपात यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें डेफिनेटली है, ए का अनुपात तो 1 है ही है, तो बी और सी का निकालना है। बी और सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे मैं इसे इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे 2 की गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसको इक्वल कर सकते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा पूछा जा रहा था हर बार जो है श्रृंखला 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएंगे। कुछ मुझे नहीं लगता इसमें जो है बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वर्ग जो वर्ग गिनवाए हैं, तो 1 2 3 4 5 दूनी 10 वर्ग तो ये हो गए। 10 के बाद एक वर्ग ये हो गया 11, एक वर्ग ये हो गया 12, एक वर्ग ये हो गया 13, एक वर्ग हो गया 14। अब 3 3 के ले लेते हैं, यहाँ पे 14 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17 वर्ग हो गए, और एक पूरा बड़ा ये 18 हो गया है, एक ये हो गया है 19, एक ये हो गया है 20। तो लगभग 20 वर्ग इसमें जो है देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ये आ रहा था, बच्चों इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे मैं आगे करता हूँ 4 का फैक्टोरियल, 4 12 दूनी 24 एकम 24, ये फैक्टोरियल है। यहाँ 7 का फैक्टोरियल पूछा गया था, 7 6 42, यहाँ 7 6 5 और 4 और 3 और 2 इंटू 1, जो भी आंसर है आप कर दीजिएगा। फैक्टोरियल का मतलब है घटते क्रम में, उसी संख्या के घटते क्रम में आपको गुना वहाँ पे कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2800 का 40% का 10% में अगर 400 जोड़ दें। बहुत ही अच्छे सवाल दे रखे हैं ये। 2800 का अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 40% बटे 100, और उसके बाद यहाँ पे 10% निकालता हूँ, तो 2 0 से ये 2 0 मेरी खत्म हो गई, ये 0 0 ये 2 0 खत्म हो गई। यहाँ पे आ गया 4 से गुना करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, हासिल लगे 3, और 4 दूनी 8 3 11, यानी 112 में 400 जोड़ेंगे तो 512 ही आएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे संख्या दी गई थी 3 8 15, तो 3 8 15 को हम किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4 होता है, -1 कर दें अगर हम 3 आ जाएगा। अगर आगे देखें हम 3 का वर्ग 9 होता है, -1 कर दें तो 8 आ जाएगा। अब आगे देखें 4 का वर्ग 16 होता है, -1 कर देंगे, बहुत अच्छे 15 आ गया। और उसके बाद 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होते हैं, -1 तो 24, तो 24 आपका सही आंसर यहाँ पे आ गया जाता है बच्चों। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, धन्यवाद।